अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएई में होने वाले रोड फाइन्स के बारे में, आरटीए फाइन्स के बारे में कि किस चीज़ का कितना फ़ाइन है और किस रूल को तोड़ने का कितना फ़ाइन है और कितने ब्लैक पॉइंट आपके लाइसेंस पे लगते हैं। ठीक है, इस बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो में सिर्फ 3 फाइन्स के बारे में बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और आपको याद भी रह सके कि एक किस चीज़ का कितना फ़ाइन है। और आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वीडियो में 3 फाइन्स के बारे में बताऊंगा, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में 3 फाइन्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आपकी वजह से दूसरों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूएई में अगर आप तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हैं, ओवर स्पीड करते हैं या जिगजैग करते हैं, ठीक है, या रेसिंग करते हैं, रोड के ऊपर जाते हुए दूसरी गाड़ियों के साथ रेसिंग करते हैं आप, तो इस सूरत में आपको जो फ़ाइन होता है उसमें आपको 2000 दिरहम फ़ाइन होता है। ठीक है, और आपको 12 ब्लैक पॉइंट लगते हैं आपके लाइसेंस पे। ठीक है, 12 ब्लैक पॉइंट आपके लाइसेंस पे लगते हैं। ठीक है, और ये फ़ाइन आपने 30 दिन के अंदर पे करना होता है। मतलब कि अगर आपको 15 तारीख को फ़ाइन हुआ है तो आपने नेक्स्ट 15 से पहले पहले फ़ाइन को पे करना है। ठीक है, और अगर आप 15 से पहले फ़ाइन पे नहीं करते तो आपको उसके बाद 50 दिरहम या 100 दिरहम ऊपर आपको पे करने पड़ते हैं। अगर आपका 2000 फ़ाइन है तो आपको 15 तारीख के बाद 2050 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद आपके जो ब्लैक पॉइंट लगते हैं उस पर 12 ब्लैक पॉइंट लगते हैं। और ब्लैक पॉइंट अगर आप एक साल में अगर आपका इसके अलावा कोई और नहीं होता फ़ाइन तो आपका ये ब्लैक पॉइंट जो है एक साल के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाता है आपका लाइसेंस। ठीक है, अगर आपका फ़ाइन दूसरा फ़ाइन भी अगर एक साल के अंदर हो जाता है तो फिर आपके ब्लैक पॉइंट कम नहीं होंगे बल्कि उस फ़ाइन के ब्लैक पॉइंट भी इसमें जमा हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि अगर आप अल्कोहल पी के या आपको कैन का नशा कोई भी नशा आप करके रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो इसके फ़ाइन में आपको कोई डिस्काउंट नहीं होगा, कोई किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी और ये फ़ाइन भी आपको बताया नहीं जाएगा कि कितना फ़ाइन होगा आपको। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि आपको 24 ब्लैक पॉइंट लगेंगे। ठीक है, और आपका फैसला जो है वो कोर्ट करेगी कि आपको कितना फ़ाइन करना है। ठीक है, फ़ाइन का फैसला जो है वो कोर्ट सुनाएगी आपको कितना फ़ाइन करना है। 5000, 1000, 2000, 500 कितना फ़ाइन करेगी वो कोर्ट आपको कंफर्म करेगी कि आपको कितना फ़ाइन पे करना है। ठीक है, और ये फ़ाइन आपको 60 डेज़ के अंदर अंदर पे करना है। ठीक है, इसमें आपको 2 मंथ का देते हैं रिलीफ कि आप 2 मंथ में ये पे कर सकते हैं। ठीक है, और अल्कोहल पी के तो आपको रोड पे गाड़ी चलाना अलाउ ही नहीं है किसी भी कंट्री में भी। ठीक है, इससे आपका भी नुकसान हो सकता है और आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें, अल्कोहल पी के गाड़ी ना चलाएं, खुद भी अपनी ज़िंदगी को बचाएं और दूसरों की ज़िंदगी को भी बचाएं। ठीक है, और तीसरा जो फ़ाइन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि तीसरा फ़ाइन जो है उसमें अगर आप कोई भी चीज़ गाड़ी में बैठे हुए अगर कोई भी चीज़ खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या सिगरेट पी रहे होते हैं आप गाड़ी में बैठ के, अगर आप सिगरेट बाहर फेंक देते हैं पीने के बाद या आप कोई पैकेट वगैरह या कोई रैपर वगैरह आप गाड़ी से बाहर फेंकते हैं तो इस सूरत में आपको 1000 दिरहम का फ़ाइन होता है। ठीक है, और आपको 6 ब्लैक पॉइंट लगते हैं आपके लाइसेंस पे। ठीक है, ये फ़ाइन भी आपने 30 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर अंदर पे करना होता है। ठीक है, अगर आप एक महीने में पे नहीं करते तो आपको इसके ऊपर चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, 50 या 100 दिरहम आपको चार्जेस पे करने होंगे इसके। ठीक है, और ब्लैक पॉइंट का मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगर आपके लाइसेंस पे ब्लैक पॉइंट लगते हैं, 6 लगते हैं या किसी भी वजह से 12 लगते हैं या 24 लगते हैं तो ये आपके ब्लैक पॉइंट एक फ़ाइन पे लग जाएंगे। और अगर आपका दूसरा फ़ाइन भी इसी एक ही साल में 2 फ़ाइन होते हैं आपको तो वो ब्लैक पॉइंट जमा हो जाएंगे। अगर आप और आपका फ़ाइन एक साल बाद, आपके ब्लैक पॉइंट जो है वो एक साल बाद ख़त्म नहीं होंगे।
مطلب کہ آپ کا اگر 6 بلیک پوائنٹ آپ کے ایک فائن کی وجہ سے آپ کے لائسنس کے، تو اگر 1 سال میں آپ کو دوسرا فائن نہیں ہوتا تو 1 سال کے بعد آپ کے بلیک پوائنٹ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، بالکل آپ کا لائسنس جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو فائن ہوتا ہے تو پھر دوبارہ آپ کے 0 سے بلیک پوائنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو یو اے ای میں آتے ہیں اور نیا لائسنس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انفارمیشن ان کے لیے ہے، ان کو فائنس کے بارے میں تو نہیں بتایا جاتا ڈرائیونگ اسکول میں، ٹھیک ہے۔ یہ فائنس کا بھی لازمی پتہ ہونا چاہیے انسان کو کہ اس چیز کا کتنا فائن ہے اور اس چیز کا کتنا فائن ہے، ٹھیک ہے، اور کتنے بلیک پوائنٹ لگ سکتے ہیں اس رول کو توڑنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آٹومیٹکلی جب آپ کو یہ فائنس کے بارے میں پتہ ہوگا نا تو آپ خود احتیاط کریں گے کہ جی اس کا اتنا فائن ہے، اس کا اتنا فائن ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ خود احتیاط کریں گے کہ رول نہیں توڑنے، رول نہیں بریک کرنے۔ یہاں پہ یو اے میں تو آپ کو فائن پے کرنا ہی پڑے گا لازمی، نہیں تو وہ بڑھتا جائے گا۔ آپ جب بھی ملک سے جائیں گے یا کبھی بھی آپ کا ویزا رینیو ہوتا ہے تو تب تک رینیو نہیں ہوتا جب تک آپ پچھلا فائن کلیئر نہیں کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ فائن کس چیز کا کتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے گا تاکہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے نیو لائسنس والے کو یا کسی بھی گاڑی چلانے والے کی مدد ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے شکریہ۔